बस हो गया शुरू। कौन सी समोसे वाली? अच्छा चल ठीक है। शांत शांत शांत। ओए हल्ला नहीं, निकालो कॉपी पेन फटाफट जल्दी से। तुम बताओगे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट एचसीएफ दे दिया हमें, एनसीईआरटी के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। बताओ क्या करना है। हाँ हमें क्या पता है, हमें क्या पता है एलसीएम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एचसीएफ से किसके बराबर आता है, ए इंटू बी के, ठीक है। पहला नंबर कौन सा है 306 और बी कौन है 657। क्या दे रखा है एचसीएफ दे रखा है कितना है, एचसीएफ कितना है 9 है। तो क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है ना। क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, फटाफट कर दो वैल्यू पुट। एलसीएम की जगह क्या रखना है, एलसीएम की जगह रखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है 9, किसके बराबर ए इंटू यानी 306 इंटू 657। यहाँ से एलसीएम की वैल्यू निकाली, इधर 9 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो वहाँ से एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। 9 की कटिंग करवा दो, 9 के टेबल पे कितने पकड़ रहा है 9 3 27, 3 बचा 9 चौके 36, ये आ गया आंसर। फटाफट बताओ क्या आंसर। शाबाश आंसर ही रटा हुआ है। करो मल्टीप्लाई करो है। जल्दी करो जल्दी जल्दी भाई स्टार्ट। कॉपी कहाँ है तेरी, कॉपी पेन बात सुन, कट नहीं बजना यहाँ पर। और बज दिव्यांशु के रहे हैं अभी। हल्ला मत कर भाई, चिल्ला क्यों रही है। इधर देख फटाफट, चल फटाफट लिखो। कहीं और बैठ जा, इधर आ जा, यहाँ बैठ जा ना, देख के बेटा बस इसको तोड़ मत देना। चल शाबाश, इधर बैठ जा, चल जा। वो मेरा पेन है, इसका पेन है सर, मेरा पेन है, पेन दे दे इसका यार, भाई मेरा पेन है यार। अरे यार कोई और ये पेन ले ले यार। भाई मेरा पेन है, चल। नहीं क्या है, नहीं है, नहीं है ये, नहीं इनके सर यार पिट में वीडियो खराब कर रहे हैं। फटाफट करो जल्दी से। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। ए इंटू बी कर दिया, फटाफट वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो जल्दी से। बताओ इसको इंटू करके क्या आ रहा है, बोलो एक कर दिया तुम लोगों ने, क्या आ रहा है 657 को 34 से करा, कितना आ रहा है 10338। हाँ तो कितना का, बस तूने इंटू कर। क्या टेस्ट है, कल मिलेंगे यार, अभी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या नहीं मिला। हाँ करो जल्दी, अरे यार तुम करो ना, मैं थोड़ी करूँगा। कितना आ रहा है 21538। हाँ भाई सब क्या अलग अलग आ रहे हैं यार। चल ठीक है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी। मैंने बोला ही था, मैंने 5 बोला था, 4 बोला है, 4 प्लस। फटाफट कर लिया सबने। हाँ भाई क्या रहा है, हाँ 22338 यही आता है। चेक कर लेना बाकी, चेक कर लेना बाकी, ठीक है। चलो हो गया सबका पहला क्वेश्चन। कुछ कुछ तगड़ा कराना है इसमें, कुछ नहीं तगड़ा कराना है यार, अरे बच्चों वाले क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द, देखना फोकस हो रहा है क्वेश्चनों पे। वही तो बात है सारी, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्या करना है, जीरो निकालनी है और उनका रिलेशनशिप बताना है वेरिएबल के बीच में, ठीक है। हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c में इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो रूट आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। हमें पता है अगर अल्फा और बीटा को हम जोड़ दें तो किसके बराबर आएगा, -b/a। और अगर अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं बीटा से तो किसके बराबर आता है, c/a।
ए के बराबर, ठीक है। तो फटाफट कह रहा है ये, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स, क्या कोफिशिएंट, और ये क्या है, रूट है। तो ये क्या कर रहे हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और जो कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिश्ता है वही निकाल रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 किसके बराबर है, 0 के इक्वल, ठीक है। हमने क्या करना है इसमें, पहले 0 निकालें और उनके बीच का रिश्ता रिटर्न टर्म से स्प्लिट कर दें, या डी जैसे करना है कर दो वैसे, ठीक है। अगर डी निकाल, चलो बताओ फिर फटाफट जल्दी सॉल्व करो, डी निकाल के कर लो, या फैक्टर बनाना फैक्टर बना लो, फैक्टर बनाते हैं इसके आसानी से, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, माइनस करके 2 आना चाहिए, तो इसको मैं फैक्टर बना लेता हूँ। 4 माइनस 2 इसके फैक्टर बन जाएंगे, माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x माइनस 8 किसके बराबर, 0, एक्स यहाँ से x कॉमन लिया, क्या बचा, x माइनस 4 बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 बचा, एक फैक्टर इसका और एक फैक्टर इसका, तो यहाँ से इन दोनों को किसके बराबर कर दो, 0 के इक्वल, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 किसके इक्वल, 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये है हमारा अल्फ़ा और ये हमारा बीटा। आराम से, क्या सब सिखा तो रखा तुम्हें, करो सॉल्व फटाफट। डी वाले मेथड, डी से करना है, अरे डी से करना है, डी से कर लो यार, जैसे मर्जी वैसे करो फटाफट जल्दी। अभी तो हमारा अल्फ़ा बीटा है, कितना 34 आ रही है, गलत कर रहे हो तुम। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अबे गलत ढंग से पुट करना वैल्यू, फटाफट करो बेटा। कल से शीट पहले दे दूंगा, घर जाके पहले से सॉल्व करनी है और यहाँ आके दोबारा करनी है, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस होगी। हाँ 36 आप कर दो सॉल्व, वो तो डी आया, अल्फा बीटा भी तो निकाल है, फटाफट बेटा जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है इतना। छुट्टियाँ कर देंगे यार थोड़े टाइम बाद, अभी 4-5 दिन थोड़ा रेगुलर आओ, 6-7 दिन तक। कितनी तारीख आज, 22 है ना, 22 है ना आज, कितनी है, 22, 23, 24, 25, 26, दिवाली कब की है, 31 एक की है ना, 28 तक तो आना है, 29, 30, 31, 1, 4, चलो एक और 2, 5 दिन की छुट्टी, चलो लिखो फटाफट, देखते हैं निकल गया आंसर। हाँ बोल बेटा, क्या दिक्कत आ रही है, डी नहीं आया तेरा सही, वैल्यू गलत पुट कर रही है, इधर दिखा, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4, बेटा सी देख खुद यहाँ पर क्या है, सी माइनस 8 नहीं है, और ए कितना है यहाँ पर, अरे ए 1 है, क्या कर रही है तू, ए 1 है तो ये प्लस में नहीं बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं बन जाएगा, डी 36 आ गया, 36 इसका होता है 6 का, बस कर दें। अबे बेवकूफ़ों देख लो, कईयों को डी निकालना ही नहीं आ रहा, बता सब तेरी तरह इंटेलिजेंट थोड़ी हैं। चलो ए कितना है, ओए इस वाले में ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको इससे कंपेयर करो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला, ए कितना हो गया 1, बी कौन होता है, एक्स के आगे वाला कितना है -2, और सी कौन होता है, जो कल्ला कोफिशिएंट, कल्ला जो होता है कांस्टेंट, सी -8 है, -8 की वैल्यू नहीं पुट कर रहे तुम वहाँ पे, तो डी निकाला तुमने, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आ रहा है यहाँ पर विजिबल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 2 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1 है, और सी कितना -8, ये 4 माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32, 32 और 36 बन गया डी। हाँ भाई निकाल दिया अल्फा बीटा, कॉपी वेस्ट थोड़ी करना था ये वाला, सर ये थोड़ी करना, तुमने डी वाले मेथड से करो, अल्फा बीटा निकालो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब वो कह रहा है हमने रिश्ता भी प्रूव करना है, ओए सम ऑफ रूट क्या कहता था, सम ऑफ रूट क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, -b/a, अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है +4, वो किसके बराबर आना चाहिए, -b कितना है, b खुद में -2 है, -2 और a कितना है, 1, तो ये कितना आ गया 2 के इक्वल आ गया, हो गया प्रूफ, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब दूसरा क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, c/a के बराबर, तो अल्फा ये है, बीटा ये है, और c कितना है -8, 1, ये कितना आ गया -8 किसके बराबर, -8, हो गया प्रूफ बस।
इतना ही करना था, ठीक है। ठीक है बेटा। अभी ये तो तुम्हारा अल्फा बीटा है ना, अभी ये तो भी तो सॉल्व करो, अल्फा ये भी तो दिखाना उसको अल्फा प्लस बीटा और वो भी दिखाना है सारा। हाँ भाई, कौन सा मेथड करा मुकुल? वो फैक्टर बनाने आते हैं तेरे को? ठीक ठीक है कर। हो गया यहाँ तक। इसका एक और पार्ट है, 2 पार्ट हैं इसके। दूसरे पार्ट वाला देख लो फटाफट, मिटाओ दो। ये विजिबल आ रहा है, देखियो दिख रहा है ये पूरा, ये वाला। चल ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं फटाफट। चल बेटा, हो गए ना सबके, है ना। चलो अगला देख लो बेटा। इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है? टी स्क्वायर माइनस का 15, ठीक है। इसको तुम बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अगर तुम्हें इसको ऐसे करना हो, टी ये किसके इक्वल होएगा? 0 के इक्वल। वहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। जब भी स्क्वायर हटता है, हाँ टी स्क्वायर, 2 वैल्यूज आती है, एक प्लस की और एक माइनस की। ऐसे करना है, ऐसे कर सकते हैं इसको। हाँ तो अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया, ठीक है। सॉरी रूट भी तो था रूट में, ठीक है। या तो अगर तुमने इसको ऐसे नहीं करना है, तुम एक काम करो, इसको फॉर्मूले से सॉल्व करो। ये देखो, ध्यान दो इधर फटाफट बेटा। देख, तुम्हें ये चीज़ पता है ना, अगर मैं √3 का स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर रूट को खा जाएगा, क्या बन जाएगा? सिर्फ 3 बन जाएगा, ठीक है। एक आइडेंटिटी होती है, कौन से वाली? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या बोलता है? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये बोलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15 है ना। मुझे एक चीज़ बताओ, इसको मैं इस फॉर्मूले में जैसा नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ टी का स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको ये डाल कर दूँ तो स्क्वायर से तो रूट कट ही जाएगा, तो ये बन गया। तो ए कौन हो गया? ए हो गया ये, और बी कौन हो गया? ये। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इनको 0 के इक्वल कर देंगे, वहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लोगे तुम। इसको 0 के इक्वल करा, उधर जाके माइनस हो गया। इसको 0 के इक्वल करा, उधर जाके प्लस का हो गया। तो ये अल्फ़ा आ गया और ये कौन आ गया? बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बोलता है? माइनस बी बाई ए के बराबर। और ठीक है, समझ आया? अल्फ़ा कितना है? प्लस 15 माइनस 15, तो माइनस का 15 प्लस का 15 किसके बराबर आना चाहिए? माइनस बी बाई ए। मुझे बताओ इसमें बी कौन है? अबे बी है ही नहीं इसमें, बी है ही नहीं इसमें। बी कौन होता था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी होता था एक्स का कोफिशिएंट, किसका? यानी जिसकी डिग्री 1 है। 1 डिग्री वाला है इसमें? है ही नहीं। तो बी कितना है इसका? पहले तो इसका ए बताओ, ए कितना है इसका? 1। टी स्क्वायर के साथ वाला, स्क्वायर वाले के साथ ए। और बी कितना है? 0। और सी कितना है? माइनस का 15, ठीक है यहाँ तक। तो वो किसके बराबर होएगा? 0 बाय ए। 0 से कोई चीज़, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो, ये देखो कट गया। 0 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर, ठीक है। ये था अल्फा प्लस बीटा। दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आना चाहिए? सी बाय ए। अल्फा बताओ कितना है? माइनस का √15, और बीटा कितना है? रूट का 15। किसके बराबर आना चाहिए? सी बाय ए। सी कितना है? -15। ए तो 1 है, ठीक है। अब ये बताओ, माइनस प्लस माइनस ये सेम हो गया, और √15 इंटू √15 मतलब 15 है, किसके बराबर? -15 के बराबर हो गया प्रूफ। हाँ, समझ आया कुछ? है? देखो फटाफट उतार लो, फटाफट करो, समझ समझ के करना भाई। जल्दी करो, जल्दी, टाइम नहीं है इतना। हाँ, क्या समझ नहीं आया? बोल। नीचे वाला समझ में आया। कौन से वाला? फॉर्मूला ही नहीं आता तेरे को खोलना? इधर। हाँ बोल बोल बेटा बोल, आ रहा हूँ। ये तो आता है खोलना कि मल्टीप्लाई कर, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। हाँ तो ये समझ कहाँ से नहीं आया? कौन से स्टेप से नहीं आया? कि आपने ए और बी को ले अल्फा बीटा किसको ए और बी? नीचे आपने एक, वो मैं फॉर्मूला बना रहा था ना, वो मैं बता रहा था फॉर्मूला होता कैसे। फॉर्मूला ऐसे होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको मैंने ए बोल दिया, उधर वाले को बी बोल दिया। वो तो खोल रहा था बस, उसको ऐसे ही दिखाने के लिए। हाँ बोल, दिखा क्या पूछ रहा है? कौन सा वाला?
इसको स्क्वायर खोल के लिख लें। इसको मैं 2x का स्क्वायर का ये लिख सकते हैं, इसको खोल के ये बन जाएगा। और इसको हम स्क्वायर का स्क्वायर ये लिख सकते हैं, खोल दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। तेरे को आते हैं ये वाले? इसमें भी ऐसे करना है। हाँ ठीक कर रही है, इस ये भी ऐसे करना है। इसमें पता नहीं, फ़ोन लगा हुआ है किसकी? 200 रुपये बेच रहा है मेरे को। मतलब वो बड़ा नहीं, उसने प्रोग्रेस नहीं करी, डिग्रेड हो गया। बताओ, हद है यार। लोग प्रोग्रेस करते हैं, पैंट लिया वो लोग लोगों से लोग से स्कूल हैं। की पैंट लिया वो लोग बेच के स्कूल की पैंट लिया वो 2 लोग चलो ठीक है, बिठो दो इसको। अगला देखो क्या कह रहा है। चलो भाई, अगला कौन सा है? उम्र वाला है ना। 5 years since the age of Jacob will be 3 times that of his son 5 years ago Jacob। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कहानी के किरदार कौन कौन है? जैकब है और उसका बेटा है। ये वाले क्वेश्चन होते हैं, हम किसके बेस पे सॉल्व करते हैं? प्रेजेंट एज के बेस पे। किस पे? तो प्रेजेंट एज मतलब आज वो कितने का। तो लेट कर लो जैकब की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। हाँ, जैकब आज कितने का है? x साल का है। और उसका बेटा कितने का है? y। अरे यार प्रेजेंट आज के बेस पे आज कितने साल का है जैकब? x साल का। और उसका बेटा कितने का है? y साल का। अब पढ़ते हैं आगे। अब क्या बोल रहा है? 5 years hence, क्या यानी 5 साल बाद, 5 years hence। अब मुझे बता 5 साल बाद जैकब की उम्र में जितना आज है 5 साल ऐड नहीं हो जाएंगे? यानी जैकब इतने का हो जाएगा और उसका बेटा y+5। पूजा ध्यान से देख ले, तूने गलत कर रखे थे क्वेश्चन उस दिन टेस्ट में, ठीक है। जैकब कितने का है? x+5 और बेटा कितना है? y+5। यहाँ तक समझ में आया? स्टेटमेंट पढ़ ली। अब देखते हैं आप क्या बोल रहे हो। अब कह रहे हैं 5 years hence, 5 साल बाद किससे स्टार्ट कर रहे हैं? जैकब विल बी, जैकब हो जाएगा। जैकब कौन है? ये जैकब है। 5 साल बाद जैकब हो जाएगा 3 गुना अपने बेटे के, यानी 3 × 3 टाइम्स अपने बेटे के। ब्रैकेट खोल लो, x+5 3y+15, x को एक तरफ भेज दो, इसको उधर जाके माइनस हो गया 10 आ जाएगा। एक इक्वेशन ही है अभी। और समझ आया? हाँ भाई, आया सबको समझ में? कुछ है इसमें? कुछ नहीं है यार, बच्चों वाले क्वेश्चन है, वो ही नहीं होते। अब अगला क्या कह रहा है? 5 years ago, क्या 5 years ago यानी 5 साल अगो क्या होता है? पहले, 5 साल पहले। अगर वो आज जैकब x का है तो उसका बेटा वो 5 साल पहले कितने का हो जाएगा? माइनस हो जाएंगे ना, इतने साल का होएगा। और उसका बेटा कितने का होएगा? बेटा आज अगर x y का था तो आज से 5 साल पहले y-5, उसकी उम्र में से 5 साल माइनस हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले जैकब से स्टार्ट कर रहा है। जैकब वॉज 7 टाइम ऑफ हिज सन। तो जैकब ये है 5 साल पहले जैकब कह रहा था 7 गुना अपने बेटे के। तो 7 मल्टीप्लाई कर दिया उसके बेटे की उम्र से। अब यहाँ ब्रैकेट खोल लो, 7y-35 सबको एक तरफ भेज दो, ये उधर जाके -30। कितना? -30, क्योंकि 35 बड़ा था। ठीक है यहाँ तक? हाँ हो गया यहाँ तक। करो, सॉल्व करो दोनों इक्वेशनों को। पहले ये लिख लो फटाफट, सॉल्व करके बताओ कितनी कितनी उम्र आ रही है। अब तो याद भी होना चाहिए, वो शायद 40 साल का है, उसका बेटा 10 साल का है शायद। अबे रट्टे बच जाने थे। हाँ 40 माइनस कितना? कुछ गलती हुई है क्या? हाँ ठीक है बिल्कुल, लिख लो बेटा फटाफट। करा रखे मैंने क्वेश्चन, इसलिए मैं फटाफट करवा रहा हूँ। ये वीडियोस जो हैं ये तुम्हारी रिवीजन के लिए हैं, किसी और को सिखाने के लिए नहीं है। क्योंकि अगर किसी और को सिखाना हो तो मैं ऐसे थोड़ी सिखाऊंगा, मैं तो पूरे डिटेल में सिखाऊंगा। करो फटाफट। किस वाले में? हाँ ब्रैकेट खोली है मैंने, ब्रैकेट ही खोलेंगे। हाँ बोल। अच्छा जैसे मर्जी वैसे। हाँ तो क्या होगा? माइनस आ रहा है, इसको नीचे ले जाओगे तो माइनस नहीं आएगा। ऐड करवा दिया तूने? यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, माइनस का आ रहा है, इसको नीचे ले जाओगे माइनस। कुछ गलती कर रहा है तू। एक ही क्वेश्चन थी हमारी, x-3y -10 है यहाँ पर, वो देखो। नहीं
इज इक्वल टू 10 है, x माइनस 3y 10 है, वो माइनस 30 है, माइनस -30 ये माइनस 30 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस 4y माइनस का 40 आएगा, फिर ये कट जाएगा, ठीक है भैया। 10 आ गया। ईयर्स लगाना बहुत अनिवार्य है इन क्वेश्चनों में, ठीक है, नंबर कट जाते हैं वरना। देखो भाई फटाफट, x की वैल्यू आ गई है 700 700 कितने 700 प्लस 30। यार 700 प्लस 30 क्या बोल रहा है तू? अबे 700 साल का कौन होएगा? सर 10 सारी बाइक y 10 आ गया, वैल्यू पुट कर दो, x निकाल लो वहां से। ठीक है भाई, मिटाओ दो इसको। एक इक्वेशन क्या थी? एक थी x माइनस 3y किसके बराबर? 10 के बराबर। और दूसरी इक्वेशन बोलो कितनी थी? x माइनस 7y किसके बराबर? माइनस 30। क्या करेंगे? x कटवाना है तो एक प्लस का होना चाहिए और एक किसका होना चाहिए? साइन चेंज होने चाहिए ना x के। तो ये देखो दोनों सेम है तो माइनस करवा दिया, सारे साइन चेंज हो गए, ये कट गया, कितना बना? 4y किसके बराबर? 40 के बराबर। y की वैल्यू आ गई 40/4 यानी 10। ठीक है, y कितना आ गया? 10 साल का। y की वैल्यू को इधर पुट कर दो, तो x माइनस 3 इंटू 10 किसके बराबर? 10 के बराबर। x माइनस 30 इक्वल्स टू 10, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 40 आ गया। यानी 40 कौन है? उसका जैकब। जैकब 40 साल का है, तो x इक्वल्स टू 40 ईयर्स, जैकब 40 साल का है और उसका बेटा कितने साल का हो गया? 10 साल का। करो फटाफट। हाँ मुकुल, क्या दिक्कत आ रही है बोल। कहाँ से नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया समझ? बोल। दोनों इक्वेशन भी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को वो करा था। एलिमिनेट करवा दिया, एलिमिनेशन मेथड करवा दिया, लगा दिया मैंने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगा दे। ए कौन है? ए पूरा भी ये है, और बी कौन है? ये पूरा रख दे। खोला नहीं, पहले फॉर्मूला तो लगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था? ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ आया? अब खोल इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंदर। तेरे को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता? आता है। हाँ तो लगा दे फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है? घर जाके ट्राई करियो, कोई कल कोई दिक्कत आएगी बता देना, ठीक है? हाँ, सीरियस होके करने हैं अभी क्वेश्चन, जितना तुम्हारा पिछला सिलेबस नहीं हो रखा था। हाँ बोल बोल बेटा, बोल बोल। हाँ बोल, हाँ बोल बोल। y की वैल्यू क्या? हाँ क्या बोल ना फिर, बोल। अब उसको क्या, उसको तेरी मन की कैसे पता लगेगी? बोल, क्या दिक्कत है? मुझे पता है पर मैं इसको भी तो बोलना चाहिए। हाँ बोल। वाई वाई नहीं निकलेगा इसका। किस में से? तो क्या भाई? ये वाला y मैंने इधर निकाल दिया ना, ये तो देखिए यहाँ भी तो करा है। पहले इन दोनों को इक्वेशनों को मैंने x को एलिमिनेट करवा दिया, वहाँ से y आ गया, y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, वहाँ से मेरा x आ गया। पिक्चर क्या नहीं चाहिए। सोडियम खा लेंगे। करो 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 फटाफट, बढ़े आगे। हो गया भाई सबका? चलो, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिजिट सम वाला है। क्या? डिजिट सम वाला। बेटा तुम, उसका बेटा 10 का है, वो 40 साल का है। चलो भाई देख लो बेटा, अगला कौन सा है? डिजिट वाला। ओए डिजिट वाला क्वेश्चन है। डिजिट वाले में कौन सा वाला है? 2 डिजिट वाला क्वेश्चन। कैसा? कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, जैसे अगर मेरे को 25 बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2 इंटू 10 प्लस 5 करना पड़ेगा ना। कोई अगर मेरे को 25 नंबर बनाना है तो यही तो करना पड़ेगा। 35 नंबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 इंटू 10 प्लस का 5। हाँ भाई इधर देख, 44 बनाना है, क्या करना है? 4 इंटू 10 प्लस का 4, यही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट, कोई भी डिजिट के नंबर होते हैं, ये वाला जो डिजिट होते हैं इसको क्या बोलते हैं?
वंस की डिजिट, किसकी? वंस की, और इसके बाद टेंस की, फिर 100, 1000, 10,000 ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी 2 डिजिट का नंबर बनाना है, ये बता दो इसको, हाँ, यानी हमें कोई भी 2 डिजिट का अगर हमें नंबर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी लेट कर लो, यूनिट डिजिट अगर हम उसकी क्या लेट कर लेते हैं, कितनी है? x है, तो उसकी टेंस की डिजिट क्या मान लेते हैं हम? y है, ठीक है। तो नंबर क्या बन जाएगा? नंबर क्या बन जाएगा? टेंस की डिजिट में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 10y + x बन जाएगा। देख लो जरा ढंग से, ये मैंने पहले समझा रखा है। कोई भी नंबर, जैसे यहाँ देखो ना यार, हमें 45 बनाना है, 45 में ये कौन सी डिजिट है? 1 की, वंस की, और ये वाली कौन सी डिजिट है? टेंस की। तो इसको बनाने के लिए 4 × 10 + 5 करना पड़ेगा ना। हमेशा जो टेंस की डिजिट है उसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 10। तो मैंने मान लिया कि यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट मतलब कोई भी नंबर होगा उसके यहाँ पर क्या आ रहा होगा, तो मैंने क्या मान लिया? यहाँ पर x आ रहा होगा, और मैंने मान लिया यहाँ पर क्या आ रहा है? y। तो जो नंबर बनेगा, जो टेंस की डिजिट होगी उसमें 10 मल्टीप्लाई भी तो होगा, और प्लस x। ये देखो इधर 45 क्या बन रहा है? 4 × 10 + 5 ही तो बन रहा है। और समझ आया कुछ है? ठीक है, तो नंबर क्या बन गया हमारा? 10y + x, ठीक है। टेंस की जगह मतलब हमने y रखा था और 1 की जगह हमने x रखा था। इसको तो रिवर्स भी कर सकती है, अगर तू यूनिट डिजिट की जगह y लेगी और टेंस की जगह तू x लेगी तो नंबर 10x + y बनेगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन में देखोगे तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तुम अपने हिसाब से जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर सकते हो। कई बार उन्होंने y ले रखा होता है, x वैसे नहीं। यहाँ देखो यार, समझो अपना, कुछ भी कर सकते हो तुम। चलो क्या कह रहे हैं अब? पहले देख लिया, ये उतार लो फटाफट, नंबर बनाना। बहुत बार आता है बेटा ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार। आ गए भाई, सबको समझ यहाँ तक? हाँ भाई दक्षु, हाँ भाई, कोई दिक्कत किसी को भी? क्योंकि इसके बाद के क्वेश्चन बताऊंगा नहीं मैं। चलो अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। कह रहे द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। दोनों डिजिट को जोड़ते हैं तो कितना बनता है? पहली डिजिट क्या है, दूसरी डिजिट क्या है? कह रहा है इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना बनता है? पहली स्टेटमेंट ये बन 10 की 9 है, ठीक है यहाँ तक? ठीक है बेटा, क्लियर। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, क्या? 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। मतलब बताओ इसकी हिंदी समझाओ। हाँ, 9 टाइम्स दिस नंबर यानी 9 गुना 9 टाइम्स दिस नंबर यानी 9 गुना 9 टाइम्स। नंबर क्या बना था? ये बना था, तो यानी 9 टाइम्स कर दिया, ठीक है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब अरे इज इक्वल्स टू, यार हद है। अबे इसका मतलब इक्वल्स टू लिखा है ना मैंने, इज वॉज वर कुछ ऐसा होगा तो इक्वल्स टू आएगा। कह रहे 9 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई करा इस नंबर को, इज कितना? इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। कह रहा है 9 गुना ये नंबर इज इक्वल्स टू है, दुगुना कर दो इसी नंबर की डिजिट को अगर रिवर्स कर दें हम, यानी यूनिट डिजिट की जगह ये आ जाएगा और टेंस की डिजिट की जगह ये। तो अगर हम रिवर्स कर दें नंबर 10x + y नहीं बनेगा? ये समझो बेटा ढंग से। कह रहे हैं 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस किसके है? डिजिट्स को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, समझो जरा, ठीक है यहाँ तक है? ओए
पड़ा कुछ पल्ले? क्वेश्चन आसान नहीं है तो वैसे आसान है पर समझने के ऊपर है सारा, ठीक है। अब क्या करें, ब्रैकेट खोल दें, 90y बन गया, 9x बन गया, 20x प्लस 2y बन गया। अब क्या करो, x और y को सबको एक तरफ कर लो, इसको x को इधर भेज दो, तो 9x माइनस 20x, यार एक सेकेंड, ठीक है बिल्कुल, और y को इधर भेज दो, 90y माइनस का 2y किसके इक्वल, 0। यार मैंने इसमें कुछ स्टेटमेंट में ठीक है, ठीक है, चलो कितना बन गया है, ओए कितना बन गया, 11x बन गया, दिख भी रहा है इसमें, भैया नहीं अब नहीं दिखेगा, भैया अब नहीं दिखेगा। ठीक है यहाँ लिख देते हैं। बोलो कितना बन रहा था ये, माइनस का 11x, ये कितना, ये 20 बना। मेरे को कुछ ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया, चल कोई दिक्कत नहीं है। कितना बना हुआ है, 88y प्लस का 88y किसके बराबर, 0। यहाँ से 11 कॉमन आया, माइनस का x प्लस वाई किसके बराबर, 0, 8, ठीक है, 11 कॉमन ले लिया बेटा, ठीक है। तो ये बन गया माइनस का x प्लस 8y किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन ये थी और दूसरी इक्वेशन कौन सी थी कि दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, कितना आ रहा है दोनों को जोड़ के, 9 आ रहा है ना। एक ये था और दूसरा कहाँ गया माइनस एक्स प्लस का 8y किसके बराबर, 0, ठीक है। ऐड करवा दूं दोनों को, वो ऐड करवा दूं क्योंकि पहले से देखो साइन डिफरेंट है ना, तो पहले ही कट रहा है, कैंसिल आउट, 8y 9y किसके बराबर, 9y कितना आ गया 1, कितना आ गया y 1। इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो लो, तो x प्लस 1 किसके बराबर 9, x कितना आ गया 8, ठीक है। x यूनिट डिजिट कितनी है, ये यूनिट डिजिट क्या था हमारा, x था, और टेंस की डिजिट क्या थी, y थी। नंबर क्या था हमारा 10y प्लस x, क्या था, तो 10y प्लस एक्स वैल्यू पुट कर दो, तो 10 इंटू वाई कितना था हमारा 1 प्लस x कितना हमारा 8, तो 10 प्लस 8 यानी 18। चेक कर लो, समझ आया, ढंग से देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ्स की बुक देना, मुझे मैथ्स की बुक दे दे फटाफट। अच्छा चलो फटाफट करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट। ठीक, करो फटाफट। कौन गा रहा गाना, भैया इस पे गाना नहीं लगाओगी, इसमें गाना, इसमें कौन सा गाना लगेगा, गाना है, आजा आगे आजा, सुना दे गाना एक। मैं तो भैया काम रिकॉर्डिंग कर ली, चल टाइम बताना यार, 5 बज गए ना। अरे यार मैं इतनी देर से सोच रहा था, नहीं कि मेरे को भूख क्यों लग रही है, फिर मेरे को याद आया मैंने तो खाना ही नहीं खाया। जाओ फिर जल्दी चल जल्दी उतारो। क्या कर रहा है बेटा तू, कौन सा कर रहा है, आगे अगला, अरे शाबाश दिखा पीछे कर, समझ आ गए, शाबाश ठीक है। अबे गवारा तुम इसी पे बैठे रहना, वो देख अगला क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं हम लोग। शाबाश कर दिया उसने, चलो मिटाओ दूं, मिटा रहा हूँ, चलो अगला। तो चिड़ क्यों रहा है तुझसे,
क्या A plus B को ओए चल ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्या बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, रूट निकालने हैं। क्या 5th के क्वेश्चन में रूट निकालने हैं, वही डी निकाल के सॉल्व कर लो, ठीक है। उसमें से मैं बस कौन सा करवा रहा हूँ, मैं 3rd पार्ट करवा रहा हूँ जिसमें तुम लोग गलतियाँ करते हो, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक चलो, ये वाला करवा रहा हूँ मैं। कौन सा 4th है, 4th आसान है यार, 4th भी करवा देंगे, कोई नहीं, चलो ठीक है। बोले क्या करेंगे, ए कितना है √2, बी कितना है 7, सी कितना है 5√2, डी का फॉर्मूला लगाया b² माइनस का 4a और c, ठीक है। यहाँ तक 7 का स्क्वायर 49। कैसे करते हैं, नंबर को नंबर के साथ और रूट को रूट के साथ। √2 क्या बन जाएगा 2, तो 49 माइनस 40 यानी कितना बन गया 9, ठीक है। तो डी कितना आ गया 9। अब अगर डी 9 है, एक्स का फॉर्मूला क्या, इसके रूट कितने होंगे, एक्स इक्वल्स टू -b, एक प्लस √d/2 है और एक माइनस वाला वैल्यू -b -7 प्लस किसका होता है 3 का, तो यहाँ पर रूट वैल्यू पुट करी 9 की तो वो 3 आ गया, डिवाइड बाय 2a यानी 2 × √2, ठीक है। यहाँ तक इसको सॉल्व करा, कितना बन गया -4/2√2, 2 दूनी 4, -2/√2, ये आंसर आया, ठीक है। ये आया प्लस का रख के, एक इसको क्या रखेंगे यहाँ पर -7 माइनस का 3 डिवाइड बाय 2√2 -10/2√2, 2 पंजे 10, एक्स की वैल्यू -5/√2। लिख लो भाई फटाफट फटाफट करो इसको। X की माइनस की वैल्यू क्या आ रही है? लिख लो यार फटाफट। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, अगर इन क्वेश्चन में से किसी का भी एक क्वेश्चन गलत गया ना, जब टेस्ट लूंगा मरेगा वो मेरे से। ये कुछ संपत्ति हो, क्या सहमत, क्या संपत्ति संपत्ति का मतलब पता क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है संपत्ति का मतलब। क्या बोलते हैं हिंदी को? हिंदी भी नहीं आती ढंग से। मैं हिंदी पढ़ती हूँ, मैं पंजाबी में हूँ, 2 साल हो गए छोड़े। एडिशनल ठीक है, लिख लो फटाफट। भाई पैसे क्या कहते हैं? हैं पैसे को मनी कहते हैं भाई, ये क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पैसे? हिंदी में पैसे पैसे को हिंदी में पूछ रही है, बताओ भैया। पैसे कुछ ऐसे वर्डिंग में बोलते संपत्ति के टाइप से। क्या पैसे चाहिए देखो टेस्ट में, हैं बोल रखोगे हैं? भैया वो देना आजा इधर, आजा 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 आजा, जल्दी आया। वो तो देखना ही नहीं, आजा इधर आजा, ले दे दे अपना इंट्रोडक्शन दे दे। तो नमस्ते गाइस, आपका स्वागत है। रुक जा, ये ले अच्छे से आए, ले। नमस्ते गाइस, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है योगेश भैया के ट्यूशन में। अगर आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो योगेश भैया के ट्यूशन में आइए। मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। जब मैं 8th में थी तो मेरे मतलब परसेंटेज ठीक आए थे, मतलब मैथ में मेरी हर बारी कंप्लेंट आती थी कि अच्छी नहीं है। पर मैं योगेश भैया की जब से ट्यूशन में लगी, मैं शुरू में नहीं लगी थी, 9th में एंड में लगी और मेरे रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था। भैया ने काफ़ी मतलब मेहनत कराई, मतलब इतना सिखा दिया था कि अब मैं अच्छी मतलब उसमें हूँ। और अभी भी मतलब भैया इतना अच्छा में मटीरियल देते हैं मैथ्स के लिए, साइंस के लिए। तो मैं मतलब भैया, अगर मैं ज़िंदगी में कुछ बन पाऊंगी तो मेरे भैया ही बना पाएंगे मुझे। तो लाइफ में मतलब मेरा पहला ट्यूशन ही मतलब मैं भैया के उसमें लगी हूँ। तो जो भी आगे जाके मैं कुछ बनूंगी, मैं अपने पेरेंट्स की वजह से भी और भैया के वजह से ही बन पाऊंगी, क्योंकि हर चीज़ मुझे भैया ने सिखाई है। अच्छी जगह मुझे हर जगह भैया ने सिखाई। ये तारीफ बस ये कहते 10 रुपए ले जियो। ठीक है भैया। चल ठीक है, स्ट्राइक क्यों आई, चल ठीक है। ओए इन 5 में कोई डाउट किसी को, बोलो। चौथा ठीक है, मिटाओ इसको। हाँ आपको याद है आपने वीडियो बनाई थी और आपने बोला कृष्णा की रिजल्ट दिखाएंगे 9वीं का?
नहीं मैंने तो नहीं, कृष्णा को तो नहीं बोला, अरे बोल रहा था भैया नहीं बोला, रिजल्ट बोला था। पता नहीं। अच्छा मजाक कर रहे हैं सर। चल चल ओए देख फटा, चलो मिटो रहा हूँ भाई मैं। हाँ भाई कल चेक मिल जाए, कल हो जाएगा ना, देख लो ये फोर्थ एट्थ वाला, फोर्थ 2x² यार क्या है इसमें, ए क्या है 2, बी क्या है -1 और सी कौन है 1/8। डी का फॉर्मूला क्या था b² - 4ac, b -1 का होल स्क्वायर -4, a 2 है और c कितना है 1/8। ये 4 दूनी 8, ये पूरा नहीं कट गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 कितना 0, d 0 आ गया। बस सॉल्व, वैल्यू रख ले x की वैल्यू में। हाँ बोल बोल, आ रहा हूँ, 2 मिनट वेट कर बस। हाँ फिफ्थ का वही है, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट था ये। बोल क्या पूछना है, आजा इधर आए, ले आ इधर आए। कौन सा थर्ड क्वेश्चन, ये वाला फैक्टर बनाने है इसमें, एक्स कॉमन ले ले। फोर्थ के बाद नहीं आ रहा, फोर्थ के बाद नहीं आ रहा, फिफ्थ वाला नहीं हो रहा। LM + L + M + L, ये है ना 1 है, सॉरी है L, यहाँ से L कॉमन ले ले। M, हाँ हाँ कॉमन ही तो लेने सब में, यहाँ से L कॉमन आ गया, यहाँ से 1 कॉमन आ गया, बस एक ये फैक्टर बन गया और एक ये, बस। चलो बेटा बिठो दूँ, अगला देख लो फटाफट। अगला कौन सा है, कौन से चैप्टर से, AP वाले से। क्या कह रहा है बताओ, कितने 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से कटते हैं। ओए हाँ ठीक है, तो ये तो सीधा याद होना चाहिए कि पहला नंबर क्या होगा 105 और लास्ट का 994, ठीक है। चलो क्या करना है हमने, कोई भी AP क्या निकालना है हमने, हाउ मैनी 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7, कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से कटते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट का पहला नंबर ये है और 3 डिजिट का लास्ट का नंबर ये है, ठीक है। तो देख लो बेटा फटाफट, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट नंबर निकालना पड़ेगा और लास्ट नंबर निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, लास्ट नंबर को फॉर्मूले में रख देंगे, an = a + n - 1 × d। वहाँ पर हम an लास्ट का नंबर चेक कर लेंगे, n निकाल लेंगे कितने पे आ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले a चाहिए होगा। तो a कैसे निकलेगा, पहला कैसे करना है, जो पहले डिजिट का नंबर है 100, इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 × 1 = 7, 30 बचा। अब अगर देख यहाँ पर 7 का टेबल पढ़ना, 7, 14, 21, 35, सॉरी 28, 35 ऐसे चल रहा है ना। 7 के टेबल पे अगर देख, इस 0 की जगह अगर यहाँ पर 5 आता तो 7 पर ये 35 पे कट जाता है ना, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए था 5, यानी पहला नंबर जो 3 डिजिट का है जो 7 से कटेगा वो कौन होएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो तुमने क्या करना है, 3 डिजिट या 4 डिजिट का ऐसा कुछ भी आए उसको डिवाइड कर लो, लास्ट में देख लो जो चीज़ कमी आ रही होगी उसको वहाँ पर वो लिख लेना, समझ आया। अब लास्ट का नंबर कैसे निकालेंगे, सेम वही, इसको डिवाइड कर दो 994 को 7 से, 994 को 7 से कटा 7 × 7, 7 × 28 है ना, 1 और 9 बचा। 7 के टेबल पे कितना बचा, 5 बच रहा है, क्या रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। लास्ट का नंबर चेक करने के लिए रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। इस रिमाइंडर का मतलब पता है क्या है, कि ये पूरा इससे कट जाता, एक्स्ट्रा कितना है 5। रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि बच कितना आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा है, तो कितना एक्स्ट्रा है 5 है। तो क्या करो, इसमें से 5 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितने 994, कितना बन जाएगा 994, यानी लास्ट का नंबर कितना है 994। अब ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में हम 994 को चेक कर लेंगे, an रख लेंगे। तो 994 = a कितना है 105 + n - 1 और इसका d कितना है 7 है, क्योंकि 7 के मल्टीपल है तो 7 का ही तो गैप होएगा। अब ब्रैकेट खोल के n की वैल्यू निकालेंगे, 994 = 105। तुम्हें इसका आंसर तक याद होना चाहिए, 128 आता है, कौन सा 105, ठीक है यहाँ तक, ठीक है बेटा। अब बस इसकी वैल्यू निकालो, करो सॉल्व n के लिए, बताओ क्या आ रहा है आंसर। हाँ ठीक है, करो सॉल्व सारे फटाफट।
फटाफट। सीख ले, फटाफट कर लो। भैया 128, हाँ ठीक है ठीक है। 128 आता है। अरे यार तुम्हें आंसर भी याद हो जाना चाहिए अब तक। हाँ भाई, क्या नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया? किस तरह से लिखूं? आगे निकालना। ये तो मैंने समझाया है ऐसे ही। अगर समझना आता है फिर मत लिखो, बस सीधा वहां से स्टार्ट करो। 128 आंसर भैया। हाँ कॉपी है। बोलो फटाफट, कितना बन रहा है भाई? कितना बन रहा है? पहले तुमने इसको माइनस करवाया, कितना बना? 98 प्लस 7 एन, एन की वैल्यू निकाली इधर जाके माइनस 994 से। बताओ कितना बन रहा है माइनस करके? 896 किसके बराबर? 7 एन। 7 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, एन की वैल्यू आ गई 128। कर लो बेटा फटाफट। क्वेश्चन कंप्लीट कहाँ हुए यार, बता। जल्दी करो यार, 10 क्वेश्चन करने बेटा। वही वाला क्वेश्चन है जो तुम्हें बुक पेपर में आया था। चलो भाई मिटो रहा हूँ। जितना रहता है घर से कर लेना, समझ लो बस फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द सम ऑफ 700 इज टू बी यूज इन अ 7 कैश प्राइजेस। क्या करना है? 700 रुपये हैं, कितने प्राइज निकालने हैं इसके? और 700 रुपये 7 प्राइज में बंटना है, ठीक है। 700 रुपये 7 प्राइज में बंटना है। और क्या कर रहे हैं? एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 10, हाँ हर एक प्राइज पिछले वाले से 20 कम होएगा, ठीक है। हाँ तो क्या मान लिया हमने? फटाफट बताओ इसको कैसे। मैंने तुम्हें कराया था क्वेश्चन पहले, अगर याद हो तुम्हें। हाँ बोलो। हाँ फर्स्ट प्राइस क्या मान लेंगे? ए है। अच्छा हर प्राइस में कितने का गैप है? 20 का गैप है, तो क्या एपी नहीं बन जाएगी? हाँ तो ए हमें पता नहीं है, डी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अच्छा टोटल कितने प्राइसेस हैं? 7 प्राइस हैं, तो एन कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। टोटल रुपए कितने बंटने हैं? तो एस एन कितना आ जाएगा? ठीक है, हमें पहला प्राइस निकालना है, यानी ए की वैल्यू निकालनी है। समझ आया? ए की तो वैल्यू रख दो बस। एस एन का फॉर्मूला क्या होता था? n/2 ए प्लस n-1 इंटू है, हाँ 2a सॉरी, ठीक है। यहाँ तक एस एन की जगह क्या रख देंगे? 700। एन की जगह क्या रख देंगे? 7/2, ठीक है। 2a का 2a होएगा, 7 - 1 6, और इंटू में डी कितना है? 20, तो 6 इंटू 20 120। और ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये इधर जाके कितना मल्टीप्लाई हो गया? 1400 बन गया। 7 की ब्रैकेट खुलवा दो, 14a प्लस 84। कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? 18 भैया 840 नहीं मैं कुछ ठीक 840 बस ए की वैल्यू निकालें। अब 884 इधर जाके माइनस हो गया। बताओ ए की वैल्यू कितनी आ रही है? ये फॉर्मूला होता है बेटा, फटाफट करो। ए की वैल्यू बताओ मेरे को। कितना? 160। करो, सॉल्व करो फटाफट। ओए आता है फॉर्मूला? करा हुई तूने एपी पहले है? डिवाइड करना उसको। अबे डिवाइड करके आंसर बोल। बोलो भाई कितना आ रहा है? 14 डिवाइड करो। अबे फोन तो नहीं चला रहा है? फोन चला रहा है? हाँ
फोन मत चलाना, ठीक है। डिवाइड कर, कर तो दिया भैया। कितना आ रहा है? 14 14 का स्क्वायर क्या कर रहे हैं यार, 14 थोड़ी आ जाएगा। हाँ 560 कर ना। कोई बात नहीं, क्या होगा, कुछ नहीं होता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जल्दी लिखो। दुनिया में बेटा बहुत कुछ हो रहा है, हमारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, ठीक है। हाँ अरे जूम बज रहा हुआ है यार मेरे पे, आगे आ गया था ना मैं कैमरे के। बोलो भाई कितना आ रहा है? माइनस करके क्या आ रहा है? 14 अरे माइनस करके 40 माइनस करके बोल के आ रहा है 560 डिवाइडेड बाय 14 के टेबल पे। हाँ 14 40 आ रहा भाई। लो भाई पहला प्राइस कितने का है? 40 नहीं आएगा यार, 40 कैसे आ सकते हैं? वही तो मैंने पहले ही प्राइस अगर 40 का हो गया, अगला 20 का होएगा, फिर आगे वालों को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ तुम लोगों ने कुछ गलती करी है। माइनस करके कितना आ रहा है? हाँ किस तरीके? हाँ बोल। नहीं हाँ हाँ ठीक है। ओए बात सुनो, डी माइनस में आएगा, डी माइनस में आएगा क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। तो डी कितना आ जाएगा? -20 रखो डी की जगह। ध्यान नहीं दिया यार हमने इस चीज़ का। ये क्या हो रहा है इधर आके? ये माइनस बनेगा, वो इधर आके देख लो। 700 कितना था? 7/2 2a, और ये माइनस का 20 है, ठीक है। 1400 किसके बराबर? 7 + 2a माइनस का 120, ठीक है। इसके ब्रैकेट खुलवा लो। 84 ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1400 प्लस 840 कितना बन रहा है? 8 4 12 हाँ 40 किसके बराबर? 14 a के बराबर। यहाँ से a की वैल्यू निकालो, 240 डिवाइडेड बाय 14। करो फटाफट सॉल्व इसको, बताओ। 14 के टेबल पे काटो इसको, प्रॉपर कटेगा प्रॉपर। ये 2 से ही काटना हो, 7 पे 11 220 पे 7 के टेबल पे काट दो। 7 7 6 160 आ रहा है। कितना आता है? हाँ ठीक है। पहला प्राइस कितना है? 160, अगला प्राइस 140 120 ऐसे ऐसे, ठीक है। कर लो फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम देखना है एक बार जरा। हाँ भाई 5:20 फटाफट हो रहा है। 10 मिनट में अगले 3 क्वेश्चन ही बैठने हैं। मिटो रहा हूँ मैं इसको, देख लो भाई। ओए अगला क्वेश्चन किसका है? इक्विडिस्टेंस वाला। क्या? इक्विडिस्टेंस। कोई भी पॉइंट अगर इक्विडिस्टेंस हो, ये ए है ये बी है, इक्विडिस्टेंस मतलब बिल्कुल बीच में। और देख लो बेटा, बात सुन इधर। इक्विडिस्टेंस वाला पॉइंट बिल्कुल बीच में होता था, तो क्या होता था इक्विडिस्टेंस वाले में? AC किसके बराबर हो जाएगा? CB के लिए। तो बस वही कह रहा है, फाइंड द Q इज इक्विडिस्टेंस। Q बिल्कुल बीच में है, तो Q यहाँ पर है, P यहाँ पर है और R यहाँ पर है। P कितना है? 5, -3। R कितना है? X, 6 है और Q कितना है? 0, 1 है। किसकी वैल्यू निकालनी है? X की। तो क्या करेंगे? PQ किसके बराबर हो जाएगा? QR के बराबर ना। PQ का डिस्टेंस निकाल दो। कैसे निकालते थे डिस्टेंस? रूट, हाँ 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस का 1 - +3 बन गया। किसके बराबर? x - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। और ठीक है यहाँ तक। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो बस सीधा सिंपल। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इसका रूट किसके बराबर? यहाँ पर x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, सॉरी 5 का स्क्वायर 25। हाँ ठीक है यहाँ तक। फिर दोनों रूट काटना होता था, दोनों तरफ से क्या कर दो? कैंसिल आउट कर दो। कुछ गलती हुई है? क्या गलती हुई है अभी ये बताओ मेरे को। कुछ गलती हुई है? कोऑर्डिनेट्स गलत तो नहीं लिख दिया मैंने?
क्यू इज इक्वी डिस्टेंस, क्यू बिल्कुल बीच में है, उसके कोऑर्डिनेट 0,1 है, बिल्कुल ठीक लिखा है। पी के कोऑर्डिनेट 5,-3 है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x,6 है। तो 0 - 5 का होल स्क्वायर करा 1। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर से रूट कटिया, 25 + 16 किसके बराबर, x² + 25 कटिया। x² कितना आ गया 16, x कितना आ गया, हाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 4। बस प्लस क्यों नहीं करा उन्हें? किनको 25 और 16 को। यार, ये देखिए यहाँ 25 नहीं है, इधर आके माइनस नहीं हो जाएगा, कट ही जाएगा वो। मुझे तो बहुत कुछ सिखा दिया है। अब मैं कॉन्फिडेंट बन चुकी हूँ। चल ठीक है, फटाफट लिख ले। वो बात लगे मुझे प्लस माइनस नहीं आता। आगे भी हो गया ना? आने दे, हम किसी को आने से थोड़ी रोक सकते हैं। ये वाले में कॉमन तो निकल ठीक तो कर रही है। माइनस कॉमन निकाल, जब माइनस कॉमन निकाले के अंदर साइन चेंज हो जाएगा इसका। एक फैक्टर ये बन गया और एक ये बन गया। बस चल, वो हो सकते हैं। साइन मैं बताऊंगा, वो तूने दिक्कत करी है, तूने वैसे माइनस तूने कॉमन गलत निकाला है। तू जा, तेरा टाइम हो गया था वैसे, तो घर से जाना है, कल कराऊंगा आगे, ठीक है? चल हाँ भाई, आए समझ में? बोल कौन सा वाला? ये वाला 25 है यार, 5 का स्क्वायर खोल दिया ना मैंने। 25 है, 25। चलो मिटो दो बेटा, देख लो भाई, मिटो रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन फटाफट। अगला क्वेश्चन कौन से वाला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट बता किसके हैं? कह रहा है ए बी डायमीटर है। क्या है? ए बी डायमीटर है। ठीक है, जिसका ओए गुड इवनिंग बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -3 है और बी कितना है? 1, 4। ठीक है बेटा, हमें ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्या कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ? ओए ये बिल्कुल सेंटर में होता था, तो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता था? x = x1 + x2 / 2। एक फॉर्मूला y का फॉर्मूला क्या था? y1 / 2। आगे पीछे प्लस में कर सकता है, एक ही बात है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये कोऑर्डिनेट कौन से हैं? x1 और y1। ये कौन है? x2 और y2। और ये कौन है? ये x और y है। ठीक है, जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो x की जगह क्या रख दो? 2 रख दो। x1 कितना है? वही तो निकालना है हमें। x2 कितना है? कहाँ गया? 1 / 2। ये इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया 4, इधर आके माइनस। x1 कितना आ गया? 3। देख लो भाई, x1 कितना आ गया? 3। ये फॉर्मूला होता है कि बीच वाला कोऑर्डिनेट समझा रखा मैंने, ढंग से देख लो। अगला y -3 किसके बराबर? y1। y2 कितना है? 4 / 2। इधर जाके -6 हो गया, इधर जाके माइनस हो गया, तो -10 आ गया। लो भाई, x1 कितना है? ये y1 था। कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 3, -10। ठीक है, लास्ट एक और क्वेश्चन बस, बिठा दूँ। टारगेट रखो अपना, एक दिन के 10 क्वेश्चन। ये हो गया, बस जाना था। चलो लास्ट वाला ओए। अगला देखो, PQR क्या है? एक राइट एंगल ट्रिग्नो से, ओए ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट। PQR क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। PQR किस पे राइट एंगल है? Q पे, यानी Q पे कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। कुछ दे रखा है, क्या दे रखा? PR + QR किसके बराबर? 25। कितना? 25। दूसरा PQ दे रखा है, कितना? 5 है। कह रहा है साइन कॉस वगैरह सब निकालना हमने, तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हैं? हाँ, इसको, इसकी वैल्यू, किसी एक की वैल्यू निकाल लो बस ऐसे। मुझे एक चीज़ बता,
ये पता है ना सबको कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एच स्क्वायर किसके बराबर होता है, ठीक है। एच कौन है, पी आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है, पी पी क्यू। और बेस कौन है, ठीक है भाई यहाँ तक, और ठीक है यहाँ तक। पी क्यू दे रखा है कुछ, पी आर दे रखा है, मैं नहीं दे रखा, पी क्यू दे रखा मैं, बस इसकी जगह क्या पुट कर दिया, ये और ये हमें नहीं दे रखा ना, पर हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ से क्या करो, पी आर इसको उधर भेज दो। हाँ बस पी आर कितना आ गया 25 माइनस क्यू आर, पी आर की जगह ये रख दो। लो भाई पी आर की जगह मैं क्या रखूँगा 25 माइनस क्यू आर इक्वल्स टू, और इसकी जगह क्यू आर स्क्वायर सेम रखा, ठीक है। देख लो बेटा, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या बता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुल गया यहाँ पर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये बताओ, ये और ये कट गया, और ठीक है यहाँ तक, ये और ये कट गया, क्यू आर की वैल्यू निकाल दो, इसको उधर जाके -50 क्यू आर 25 माइनस 625 हो गया, ठीक है। वहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 600, माइनस से माइनस कटा, 0 से 0 कटा, 5 के टेबल पे 12 पे जाएगा। और देख लो ये क्यू आर कितना आ गया 12। अब हमें पता है पी आर प्लस क्यू आर, हाँ बोल क्या क्या 50, हाँ यार ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 इंटू 50 नहीं बन जाएगा, हाँ ठीक है यहाँ तक। क्यू आर कितना गया 12, हमें कुछ और पता था, इन दोनों को जोड़ के कितना था 25, यहाँ क्यू आर की वैल्यू पुट कर दो, तो पी आर प्लस 12 25, वहाँ से पी आर कितना आ गया, ये आ गया 13, और ये कितना आ गया 12। अब साइन कॉस टेन निकालना था, साइन क्या होता था पी बाई एच, कॉस क्या होता था बी बाई एच, और टेन क्या होता था पी बाई, करा रखा मैंने, बस खत्म। कल के साइंस की शीट दो फटाफट, कल के 4 क्वेश्चन, कल 8 होंगे इकट्ठे, आज और कल के ये वाले कौन कौन। फटाफट नोट करो, 29 सेकंड शीट से, सेकंड शीट दूसरी शीट से, हाँ 29 36 फ्यूज वायर के बारे में, किसके, फ्यूज वायर होती है, ऐसी वायर को इस्तेमाल करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ज़्यादा वोल्टेज का करंट आता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, वो वहाँ से ब्रेक हो जाती है, ठीक है। आगे उसके बाद है फिर तुम्हारा पुरानी शीट दो, या इसमें से पुरानी में से बस एक दूंगा, इसी में से 22वां भी नोट करो, 22वां ओम्स लॉ वाला 22, ठीक है 22। ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल के, जितना पोटेंशियल बढ़ाएगा करंट उतना बढ़ेगा, हाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता था जिसका। चलो अगला 39, पहले वाली शीट से, शीट 1 से 39 क्वेश्चन। आयोडीन नमक क्यों खाना चाहिए, क्योंकि आयोडीन क्या करता है, थायरोक्सिन ग्लैंड है, उसको थायरोक्सिन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है यहाँ तक, चल बंद कर दो।